हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 6G स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि आप एक्सरसाइज 6G देखने से पहले इसकी और सारी एक्सरसाइजें जरूर देखें, ताकि आप इनको आपस में कनेक्ट करके क्वेश्चंस को समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6G पर चलने से पहले मैं आप सभी छात्रों से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि आप सभी छात्र इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की भी कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, इससे क्या है कि एक हमारा बेस बढ़ता हुआ चला जाएगा। इससे क्या है कि हमारा एक बेस बढ़ता हुआ चला जाएगा और इससे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हो पाएंगे और उनकी हेल्प हो पाएगी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6G के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमें फैक्टराइज करना है इन सभी फॉलोइंग्स जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आइए हम कैसे करेंगे ये हम जानते हैं। पहले आपको फैक्टर करने आने चाहिए कि फैक्टर हम कैसे करते हैं। तो ए के हम ऐसे फैक्टर करें कि हमारा क्या है, जो इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है। तो ए के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है, ए स्क्वायर आए और प्लस करने पर क्या आ जाए, वो 2a आए। देखना, a प्लस a तो क्या हो जाएगा 2a, और a इंटू a क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आया। तो जब भी हम फैक्टराइजेशन की हमसे बात की जाती है तो हम सबसे पहले इस डिजिट को देखते हैं। तो इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है इसका, तो इसका क्या टर्म है, ये सिर्फ अभी ए स्क्वायर है और लास्ट वाली टर्म में इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो इसका हमें अब फैक्टर करना है। तो हमें आना क्या चाहिए, जो हमें बीच वाली टर्म है इसको देखना है। तो हमें प्लस करने पर तो हमारे बीच वाली टर्म आनी चाहिए, जो ये वाली टर्म है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, हमारा ए स्क्वायर आना चाहिए। तो हमने क्या बना लिया इसके फैक्टर, a प्लस ए इजकल टू 2a हो गया, और a मल्टीप्लाई a इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। इतना कंफर्म, इतना क्लियर है। ठीक है, तो आइए करते हैं आप क्वेश्चन। पहले मैं साफ साफ क्वेश्चन लिख देती हूँ। 2a प्लस 1, सभी क्वेश्चंस में यही रूल लगेगा जहां पर हमसे फैक्टराइजेशन बोला है। इतना क्लियर है। ठीक है, तो आइए करते हैं, इसी टर्म को यहां पर अप्लाई करेंगे हम अब। तो देखना, ए स्क्वायर इससे सेम लिखेंगे, इसे नहीं छेड़ेंगे ना, पीछे वाली डिजिट को छेड़ेंगे। एक ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, प्लस ए प्लस 1। देखना, ए स्क्वायर सेम है और 1 भी सेम है। इन डिजिट को कोई और भी डिजिट्स होती तो उसको भी हम नहीं छेड़ते। ठीक है, उसको सिर्फ हमें बीच वाली टर्म को देखना है, उसी को हमें करना है, माइनस करके आए या प्लस करके आए, जैसा भी आता है उसे हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखना, दोनों इस वाले ग्रुप में से क्या कॉमन है, ए प्लस 1 बचेगा, और यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1, तो ए प्लस 1 बचेगा। तो दोनों में क्या कॉमन है, ए प्लस 1। पहले यही वाला लिखते हैं हम, दूसरा क्या हो जाएगी टर्म, ए प्लस है तो प्लस 1। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। सेम इसी प्रकार से इसको करेंगे। अब देखना, पहली वाली टर्म क्या है, a है, और लास्ट वाली टर्म क्या है, 9b स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगी, 9a स्क्वायर और b स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पर हमारी डिजिट क्या आई, 9a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसका हमें फैक्टर करना है क्या, देखना 6 आना चाहिए। तो 3ab इंटू 3ab, तो क्या हो जाएगा, 3 जा 9, a की a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, और 3ab प्लस 3ab को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6ab। समझ आया इतना? तो अब इसे कर दो, a स्क्वायर सेम ही रहेगा प्लस 3ab प्लस 3ab, और लास्ट वाली डिजिट भी हमारी सेम यही रहेगी। तो क्या आ जाएगा यहां से, दोनों में क्या कॉमन है, a, तो a प्लस 3b बचेगा यहां से, क्योंकि a बाहर आ चुका है, प्लस यहां से हम 3b कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, a प्लस
3b, 3 3 जा 9, तो दोनों में कॉमन क्या है a प्लस 3b, और दूसरा भी क्या है a प्लस 3b, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम a प्लस 3b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या आपके मैथ में यहां पर आ रहा हो तो यहां पर भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो मुझे बताते हुए चलना है कि समझ आया या नहीं आया। ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ बच्चे कुछ सीख रहे हैं। अगर आप कोई इनपुट नहीं देते हैं, कुछ कमेंट नहीं करते हैं, तो इसमें हमें पता नहीं चलता कि बच्चे को एक्सरसाइज समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो मैं इसी एक्सरसाइज को आपको दोबारा भी करा सकती हूँ, लेकिन आपको अपना फीडबैक देना है कि आपको एक्सरसाइज समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से करेंगे। अब देखो 20 और 20 पहले से हम रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई हमारा बीच में आना चाहिए। 25 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर। एक बात ध्यान रखनी है इसमें, जब आप रीअरेंज करेंगे सिर्फ आप प्लेस चेंज करेंगे, जो साइन है वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस का है तो प्लस का लिखना है, माइनस का है तो माइनस का लिखना है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है या नहीं, क्लियर है इतना? ठीक है, तो आइए करते हैं। अब देखना 25 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 100 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और वैसे प्लस करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो कितना कर दें हम, क्या कर सकते हैं इसमें हम, 10 10 जा 100, और 10 और 10 कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, मैं आपको बता देती हूँ, 10 एक्स वाई इंटू 10 एक्स वाई और 10 एक्स वाई प्लस 10 एक्स वाई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 एक्स वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 100 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो यही हम इसे यहां पर करेंगे, 25 एक्स स्क्वायर प्लस के 10 एक्स वाई प्लस के 10 एक्स वाई और प्लस के 4 वाई स्क्वायर। अब देखना यहां से हम क्या कॉमन ले लें, 5x कॉमन ले लें यहां से, तो यहां से क्या बचेगा, x प्लस के 5 2 जा 10 और 2y, और यहां से 2y कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहां से 5 5 जा 25 और 2 5 जा 10x प्लस 2 2 जा 4y। अब देखना दोनों में कॉमन क्या है, 5x प्लस 2y, और यहां पर भी क्या है 5x प्लस 2y, और दोनों सेम है तो 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन। तो इतना क्लियर है आपको क्वेश्चन या नहीं, क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो सेम इसी प्रकार हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो देखना इसे रीअरेंज करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस 1। अब 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, अब हमें इसको 4, तो हम इसे 4x स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 2x इंटू 2x, और 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो सेम कर दो, 4x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2x और प्लस 1। तो यहां से 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1, और यहां माइनस कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 दोनों में है, 2x माइनस 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ठीक है, सेम इसी प्रकार इनको करना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 70 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इनकी आ जाए ये, तो 35 और 35 और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनकी मल्टीप्लाई आएगी वही आएगी इसकी भी। ठीक है, तो लिखते हैं 25 ए स्क्वायर माइनस के 35 ए बी और माइनस के 35
ए बी प्लस के 49 बी स्क्वायर। तो यहां से क्या कॉमन ले ले हम, 5 ए कॉमन ले ले, तो यहां से क्या बचेगा 5 ए माइनस के 7 बी। सेम यहां से 7 कॉमन ले ले तो 7 बी, तो 5 ए और माइनस के 7 बी, 7 7 जा 49। तो दोनों में कॉमन क्या है 5 ए माइनस के 7 बी और ये 5 ए माइनस के 7 बी। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 5 ए माइनस के 7 बी का होल स्क्वायर। कंप्लीट है इतना। सेम ये तो बहुत ही इजी है। अब ये आइडेंटिटी आ गई कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो सेम 5x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4 ही होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी तो 5x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में 5x माइनस 2, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फॉलोइंग हमें फैक्टराइज ही करना है इसमें भी। तो फैक्टराइजेशन किसके थ्रू करना है, इसे आइडेंटिटी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसे कैसे लिख सकते हो आप, 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। तो क्या है इसका 3a प्लस 4b और इसका एक ब्रैकेट में 3a माइनस 4b, ये आंसर आ जाएगा। इसे खुद कर लेना, ठीक है, इजी है। 2 और 7 का स्क्वायर बन जाएगा 7x स्क्वायर, तो इसे आप खुद कर लेना। इसी प्रकार सेम ये है, तो इन्हें भी आप खुद कर लेना, कोई ज्यादा नहीं है हार्ड। मैं फिफ्थ बता देती हूँ, जैसे कि 8 का स्क्वायर माइनस 9 बाई का स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 प्लस 9 बाई और 8 माइनस 9 बाई, इस प्रकार से करेंगे तो ये आप कर लेंगे। मुझे ऐसी आशा है कि आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं, तो आप इन्हें कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार सेम ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इससे भी करा देती हूं, चलो। l का स्क्वायर माइनस 6n का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7l प्लस 6n और 7l माइनस 6n, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज करने हैं हमें। फैक्टराइजेशन में इसमें भी क्या करना है, हमें बना लेना है। देखो क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई प्लस जेड, ये इस फॉर्म में है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो लिख दो इसे एक्स प्लस बाई प्लस जेड और एक्स माइनस बाई प्लस जेड। ये ध्यान रखना, सिर्फ माइनस यहां पर ही चेंज होगा, ना कि पूरे क्वेश्चन में चेंज होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा सेम क्वेश्चन है, तो ये तो डायरेक्ट हमें लिखा हुआ दे रखा है, तो इसे हम सेम ही कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, ये आंसर आ जाएगा इसका। इजी है क्वेश्चंस, ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस? नहीं, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन। ये थोड़ा चेंज है, तो इसे मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम इस वाली डिजिट से पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे इसका फैक्टर करेंगे अभी। तो एक्स स्क्वायर, मैंने बताया 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या है, अभी कुछ देर के लिए इस डिजिट को आप भूल जाइए, जो अभी हम करते हुए आए हैं फैक्टराइजेशन, इस प्रकार से इसे फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 9 के हम, तो 3x प्लस 3x प्लस 9 और माइनस के 25 बी स्क्वायर, ये इसे चलने दो।
तो एक्स स्क्वायर माइनस के, तो यहां से x कॉमन ले ले तो x प्लस 3, और यहां से 3 कॉमन ले ले तो x प्लस 3 माइनस के 25 बी स्क्वायर, तो यहां से क्या बचेगा x प्लस के 3 और यहां से x प्लस 3 और माइनस 25 बी स्क्वायर। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इसे हम 5 बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे कर दो x प्लस के 3 प्लस 5 बी और सेम x प्लस 3 माइनस के 5 बी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सेम मेथड से क्वेश्चन ये करने हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 16 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है 16 एक्स स्क्वायर बाई आई, और प्लस करने पर या माइनस करने पर 8 एक्स वाई आई। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अभी इसे भूल कर तब करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स वाई माइनस के 4 एक्स वाई और प्लस के 16 बाई स्क्वायर माइनस 81। तो इसका x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बाई, और यहां से माइनस के 4 बाई कॉमन ले लें तो x माइनस के 4 बाई और माइनस 81। तो दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 4 बाई, और यहां से x माइनस 4 बाई और माइनस 81। तो सेम x माइनस 4 बाई का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो सेम बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 4 बाई प्लस 9 और x माइनस 4 बाई माइनस 9, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर ये 2x माइनस 8x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइज। तो हम इसमें से 2x कॉमन ले लें, 2x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के 4 x को बचेगा, तो 2x, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। तो 2x यहां से क्या बन जाएगा 1 प्लस 2x और 1 माइनस 2x, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम भाई बताते हुए चलना कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी पता चलता है कि बच्चे को क्वेश्चन समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलो हम जो कर रहे हैं हेल्प हो रही है बच्चों की। नहीं तो ऐसे ही लगता है कि हम बिना फालतू में काम कर रहे हैं, बच्चों का भी कोई इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप थोड़ी इसका फीडबैक दें कि क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखना इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर इसे कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स, इस तरीके से करेंगे। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट पॉइंट है ये, तो इसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसे 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, तो 2x प्लस 3y प्लस 1 और 2x प्लस 3y माइनस 1, इस प्रकार से करेंगे। बस क्वेश्चन का एक बार मेथड आपको पता चल जाएगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो मेथड मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो मेथड है वो अच्छे से समझ आ भी रहे होंगे। सेम क्वेश्चन सेम मेथड, तो इनकी प्रैक्टिस आप खुद कर लेंगे या मैं कराऊं? इसे आप खुद करना, इसे मैं करा देती हूं। तो यहां से हमें a कॉमन ले ले तो 81 a स्क्वायर माइनस 1, तो a इसे हम कैसे लिख सकते हैं 90 a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a और 9 a प्लस 1 और 9 a माइनस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसे भी कराऊं? ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 c का होल स्क्वायर,
तो a माइनस बी प्लस 3c, सेम a माइनस बी माइनस 3c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को समझेंगे और करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें भी हमें फैक्टराइज करने हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, तो करते हैं। तो 64 है हमारा, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसे। तो यही इसका आंसर है। सेम 2a का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 2a प्लस 5 और 2a माइनस 5। जब आप करें तो आइडेंटिटी भी लिख दें। ठीक है, साइड में। सेम, अब देखना ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां ऐसे लिख लो, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या नहीं इतनी डिजिट के आगे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। तो सेम, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी और a माइनस बी। तो कर देंगे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, यही इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से करना। इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा 4th पॉइंट है। कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने छोड़े हैं, वो आप खुद कर लेना, प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं मैंने, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारा? जैसे कि 5x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू 1, ये x है, फाइव एक्स इंटू 1 और प्लस 1 माइनस के 36 बाई स्क्वायर। तो अब इसे मैं क्या लिख सकती हूँ भाई? लिख सकती हूँ या नहीं? प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब इसे हम लिख सकते हैं 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस इसे कैसे लिख सकते हैं? 6 बाई का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 और प्लस के 6y और एक ब्रैकेट में 5x माइनस 1 और माइनस के 6y। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये भी आइडेंटिटी है हमारी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। ठीक है, इसी प्रकार हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th है, 4th है, जो भी आप मिला लेना इसे। तो यहां से हम 3a कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा? 3 बन जाए 3, 3 6 जा 18 एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बाई स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं, कुछ समझ आ रहा है? 4x स्क्वायर माइनस के 5 बाई स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और इसे क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस के 5 बाई और 4x माइनस के 5 बाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना भाई समझ आ रहा है या नहीं? बताते हुए चलना है, कितनी बार बोलूं? ठीक है, तो इसी का 5th पॉइंट है हमारा। देखने, यहां से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा? x माइनस के 3, और यहां से 1 कॉमन ले लूं तो x माइनस 3, तो क्या आ जाएगा? यहां से दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 3, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3। अब मैं इसे तोड़ सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहता है, तो x माइनस 3 और यहां से x प्लस 1 और x माइनस 1। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो क्लियर है भाई? ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, a स्क्वायर
माइनस के 10a प्लस 25 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका है? अभी मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन समझाया आपको। तो ये a माइनस 5 का ए स्क्वायर हो गया। अब देखो इसे मैं खोल के दिखाती हूं आपको। ए स्क्वायर प्लस मतलब माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी क्या है 5 और प्लस के 5 का स्क्वायर। तो देखना ए स्क्वायर माइनस के 10a और प्लस के 25, यही तो आया इसका। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस के 5 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? a माइनस 5 प्लस बी और a माइनस 5 माइनस बी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। आइडेंटिटी लिख भी देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और इससे आपकी जो स्किल है सीखने की वो इंप्रूव होगी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो सेम ये भी बन रहा है जैसे कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 2xy और प्लस बी स्क्वायर तो बाई स्क्वायर। तो यही तो लिख रहा है वो, तो लिख देंगे इसे x माइनस बाई का होल स्क्वायर माइनस के 2z स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? x प्लस के बाई प्लस 2z और x प्लस बाई माइनस 2z, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये बेटा माइनस है क्योंकि ये माइनस का ही तो है, तो ये हमारा माइनस का है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। तो इसी प्रकार हमारा 10th पॉइंट है सेम। ये तो डायरेक्ट दे रखा है तो इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पे गुमराह करने के लिए दिया है, तो a प्लस बी प्लस सी और प्लस ए बी, तो क्या आ जाएंगे? a माइनस बी माइनस सी और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और ये प्लस है तो माइनस ए बी माइनस सी, इस तरीके से। तो इसे ओपन करेंगे a प्लस बी प्लस सी और प्लस a माइनस बी और माइनस सी। अब इसे भी ऐसे करेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी और प्लस सी। तो जो कट रहे हैं वो काट देंगे, माइनस से माइनस, ये माइनस सी, तो यहां से 2a बचा और यहां से क्या बचेगा? यहां से a से a कैंसिल, तो 2b प्लस 2c बचा। तो क्या आ जाएगा इसका? तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ab प्लस 4ac, तो यहां से 4a कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? b प्लस c। तो ये ही आपकी बुक में आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 11th पॉइंट है, देख रहे हैं, इसमें हम रीअरेंज कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ac और प्लस के सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और प्लस 2b, ये बचा और माइनस 1 बच गया। अब देखना है इसमें से, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? a माइनस सी का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको समझाया माइनस के बी स्क्वायर माइनस 2b और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया यहां से। इतना समझ आया? और ये किसका बन जाएगा? a माइनस सी का स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे खोलना इसे? बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू बी इंटू 1 और प्लस के बी स्क्वायर तो मतलब 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 2b और प्लस 1। तो यही तो लिख रहा है ये, तो ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे आप कर देंगे a माइनस सी और माइनस के b माइनस 1, इसे मैं मिटा देती हूं। तो इसे लिखते हैं a माइनस सी a माइनस सी और प्लस b माइनस 1 और एक हो जाएगा a माइनस सी माइनस b
और प्लस के 1, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर। क्लियर है भाई? ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन 13 पॉइंट है हमारा, तो इसे करते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसे? 5a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 7a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया? इसे हमने तोड़ लिया। 49 को 7 का स्क्वायर लिखते हैं, 25 को 5 के स्क्वायर लिखते हैं। इतना कंफर्म है। अब देखना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया या नहीं आ गया? आ गया, तो इसे कर देते हैं पहले। 5a प्लस बी और प्लस के 7a माइनस बी, और दूसरे में क्या हो जाएगा? 5a प्लस बी माइनस के 7a माइनस बी। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो। 5a प्लस 5b प्लस 7a माइनस 7b, सेम इधर से 5a प्लस 5b माइनस के 7a और प्लस के 7b। अब देखना 7a और 5a तो 12a, और 7b में से कितना गया? 5 गया, तो 2b बच गया, और यहां से 7a और यहां से बचेगा माइनस के 2a और प्लस के 12b। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 12a माइनस के 12b, और इसे कैसे लिख सकते हैं? 12b माइनस के 2a लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस के आ रहा तो हमने ऐसे लिख दिया, रीअरेंज कर दिया। क्लियर है इतना? तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2, तो 6a माइनस b, और यहां से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 6b माइनस a। तो इसमें से क्या बच गया? ये 2 और 2, 2 इंटू 2, और ये 6a माइनस b और 6b माइनस a। तो ये क्या बचेगा? 4 6a माइनस b और 6b माइनस a, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। इसी प्रकार से हमारा ये 14वां क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a की 4 की पावर 2 माइनस 9, तो इसे हम 3, और b की पावर 4 के 2, तो 3 की 2 हो जाएगा, ये भी 3 की 4 हो जाएगा, तो 3 की 4 क्या किसके इक्वल आ जाएगा? 81 के इक्वल। तो इसे कैसे लिख सकते हैं अब हम? a की पावर 4 प्लस 3 जा 9 हो जाएगा, 9 b की पावर 4, और एक ब्रैकेट में a की पावर 4 माइनस के 9 b की पावर 4, तो a की पावर 4 प्लस 9 b की पावर 4, ये तो हमारा प्लस में है, तो इसे अभी हम और एक बार तोड़ सकते हैं, की पावर 2 और माइनस के 3 b की पावर 2। इतना क्लियर है? तो a की पावर 4 प्लस 9 b की पावर 4, और इसे कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस 3 b स्क्वायर प्लस में, और एक बार a स्क्वायर माइनस 3 b स्क्वायर। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये 15वां क्वेश्चन है, तो करते हैं हम इसे। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? 2 सेम बनाएंगे, 2a स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर और माइनस 2a माइनस 3b, और ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b और माइनस 2a माइनस 3b, ये माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का 3b हो जाएगा। ठीक है, तो 2a प्लस 3b दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहां पर? 2a माइनस 3b और माइनस के 1, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा 16वां क्वेश्चन है,
तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस अभी 25 बाई स्क्वायर, इसे ऐसे ही रहने दो, या लिख भी सकते हैं इसे भी। इतना समझ आया। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 4 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4 2 जा 8, x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 5 बाई का होल स्क्वायर। तो कैसे आ जाएगा ये, 8x माइनस 8 प्लस के 5 बाई और 8x माइनस 8 और माइनस के 5 बाई, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इसी प्रकार से हमारा 18वां क्वेश्चन है और मैंने 12वां भी यहाँ पे करा दिया है। कभी आपको ये डिफिकल्ट लगे इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी करा देती हूँ। पहले हम 18वां क्वेश्चन कर लेते हैं। देखना, हम इसे फॉर्मूला बनाएंगे पहले, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इन माइनस 2x स्क्वायर इंटू 4 बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई का स्क्वायर माइनस 256। इतना क्लियर है? तो एक इसका फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये माइनस के 6 की पावर 2, ये 16 का बन जाएगा। क्लियर है इतना? तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बाई स्क्वायर प्लस के 16 और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बाई माइनस 16। तो ये प्लस वाले को और इसको हम दोनों को लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई का स्क्वायर और प्लस के 16 सेम एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई का स्क्वायर माइनस के 16। और इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 बाई और एक ब्रैकेट में x माइनस x माइनस 2 बाई प्लस के 16 और एक ब्रैकेट में सेम ये भी खुल जाएगा, x प्लस 2 बाई और x माइनस 2 बाई माइनस के 16। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो यहां पर भी छोड़ दोगे तो भी आंसर सही है, लेकिन आपके मैथ में एक आंसर ये आ रहा है इसलिए हमें एक स्टेप और करना पड़ा है इसका। ये हमारा माइनस है, माइनस के 2bc प्लस इसे 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है। ये इतना क्लियर है? ये हमारा 4a है, 4a। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 4a का स्क्वायर माइनस 24a और प्लस 3 का स्क्वायर माइनस और माइनस के इसे लिख दो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और माइनस के 2bc। तो क्या हो जाएगा, ये किसका बन गया, 4a माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया और यहां से ये b माइनस c का होल स्क्वायर बन गया। तो इसे लिख देंगे अब हम, तो 4a माइनस 3 प्लस के b प्लस c और सेम 4a माइनस 3 और माइनस के b प्लस c। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6G यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो हम आपके साथ हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।